बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम तरीन खबर देंगे समारोह से, जहां पर शहरियों के साथ अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। कम्युनिटी पीस ग्रुप समारोह और समाजी तंजीम सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से समाजी रवादारी, अमन, भाईचारे और मजहबी अमानगी बाबत पुलिस डिपार्टमेंट समेत शहरियों के साथ अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें महकमे पुलिस समेत समाजी रहनुमा मीर हसन अरेसर, टाउन कमेटी समारोह के वाइस चेयरमैन नौल राय शारदहा, मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कम्युनिटी ग्रुप समारोह के सदर रोशन अली भरानी और नाज फकीर शाहानी ने कहा, कम्युनिटी पीस समारोह 2018 से समारोह में समाजी भाईचारे, रवादारी, अमन बाबत सरकारी इदारे के साथ मिलकर काम कर रहा है। सिलसिला में मुख्तलिफ खुशियों के मौकों यानी ईद, होली, क्रिसमस, मिलाद के मौकों पर मिलकर खुशियां मनाने के लिए सकाफती और रवायती अंदाज में प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं, जिसमें हर मजहब, जात पात के लोग शरीक होकर अमन भाईचारे के बातचीत करते हैं और अमली तौर पर भाईचारे का पैगाम देते हैं। इस मौका पर सिविल सोसाइटी प्रोग्राम जिला उमरकोट के मैनेजर मीर हसन अरेसर ने भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुल के बात की। इस मौका पर SHO अहमद बख्श रामू और DSP समारोह खुदा बख्श ने भी कहा कि पुलिस और आवाम का आपस में राब्ता जरूरी है। पुलिस हर वक्त खिदमत के लिए तैयार है। नौशहरा की बात करेंगे, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मुनीबा फातिमा ने सुबह सवेरे सब्जी मंडी का विजिट किया। सब्जी मंडी नौशहरा कलां काबुल रिवर का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने सब्जी मंडी नौशहरा कलां काबुल रिवर का विजिट किया, जहां इन्होंने कीमतों को बरकरार करने के लिए सुबह कीमतों के तयन और नीलामी के अमल की निगरानी की। घोटकी की बात करते चलें तो घोटकी में खसरा की वबा जोर पकड़ने लगी है। 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। गांव रहमतुल्लाह महर में मेहनत कश के 2 बच्चे खसरा बीमारी की वजह से जाँ भाग, दीगर बच्चे भी खसरा की बीमारी में मुब्तला। महकमे हेल्थ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। दीगर अमवात होने का भी खदशा जाहिर किया जाने लगा। 10 से ज्यादा दीगर बच्चे भी खसरा की बीमारी में मुब्तला होकर रह गए हैं। मेहनत कश खालिद महर के 2 बच्चे रब नवाज और खालिदा महर खसरा की बीमारी में मुब्तला होकर जाँ भाग हुए हैं। इलाका के लोग खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। कैसे अपने बच्चों को इस वबा से महफूज रखें, महकमे सेहत ने खामोशी इख्तियार की हुई है। इलाका में दीगर अमवात होने का भी खदशा, जबकि दोनों बच्चों के हलाक होने के बाद इलाके में खौफ व हिरास छा गया है। महकमे सेहत ने खसरा की बीमारी पर कंट्रोल पाने के लिए फिलहाल कोई भी इक़दाम नहीं उठाए। अभी भी 10 से ज्यादा मासूम बच्चे खसरा की बीमारी में मुब्तला हैं और जिंदगी मौत की कशमकश में हैं। जिला इंतजामिया से अपील है कि फौरी तौर पर नोटिस लें और इस वबा पर काबू पाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबरें देते चलेंगे सराय नौरंग से, जहां पर हाजी अजीजुल्लाह ने गुरबा का हक अदा कर दिया। मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान का रमजान अल मुबारक में गुरबा के लिए 28 बकरे और 10 बड़े जानवरों का तोहफा। इन जानवरों का गोश्त सराय नौरंग में गुरबा में तकसीम किया जाएगा। मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने अल्लाह की रजा के लिए गुरबा की एहसास कमतरी को मिटाने के लिए जानवरों का तोहफा पेश किया है और हाजी अजीजुल्लाह खान ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अहम खबर देते चलें चीफ डेस्का से, जहां पर पेट्रोलिंग पोस्ट गलोचिया मोड़ पुलिस की जानिब से नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रीजनल इंचार्ज मोहम्मद इरफानुल हक सुलहरिया की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोचिया मोड़ यासिर महबूब, सब इंस्पेक्टर और इनकी टीम ताहिर इकबाल ASI ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के दौरान दिशान सकना निजामपुर के कब्जा से पिस्टल, तीसबोर और गोलियां, जबकि हसन सकना सियालकोट के कब्जा से पिस्टल, तीसबोर और गोलियां और गुलाम मुस्तफ़ा सकना सियालकोट के कब्जा से पिस्टल, तीसबोर और गोलियां बरामद की। तीनों मुलजिमान के खिलाफ थाना बम्बावाला और सिटी डेस्का में अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। गुजरांवाला की बात करते चलें तो गुजरांवाला में निजी स्कूल के चेयरमैन की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। गुजरांवाला में निजी स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट अयाज रियाज की जानिब से गुजरांवाला के निजी रेस्टोरेंट में इफ्तारी का अहतमाम। इफ्तार पार्टी में गुजरांवाला की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें कंट्रोलर इम्तहानात गुजरांवाला बोर्ड प्रोफेसर मोहम्मद नईम भट्ट, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन पंजाब शेख अदनानुल हक, जिला सदर कौमी कमीशन बराए कानून बैनुल मज़ाहब और इंसानी हकूक आबिद हुसैन गुराया, अवामी लीडर शाहिद मुगल, मोहम्मद यूनस महर, चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब शहर रसूल नगर काशिफ खान और दीगर भी अहबाब शामिल थे। पतंग फारो, डोर जलाओ, खूनी खेल से सबको बचाओ। पसरूर में पुलिस की जानिब से पतंगबाजी के हवाले से आगाही मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। पसरूर थाना सिटी पुलिस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक एंटी कैच फ्लाइंग आगाही मुहिम का आगाज। पतंग फाड़ो, डोर चलाओ, खूनी खेल से सबको बचाओ। पसरूर SHO थाना सिटी सदीक सालिक की जानिब से गवर्नमेंट हाउस नंबर 1 पसरूर में बच्चों को पतंगबाजी और इसके नुकसानात के बारे में आगाही लेक्चर दिया गया। SHO थाना सिटी पसरूर की जानिब से मजीद बताया गया कि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल बन चुका है। खूनी खेल को खेलने से इज्तनाब करें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। गर्दन पर मफलर वगैरह लपेट लें और मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड्स जरूर लगवाएं। छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल के आगे बिठाने से परहेज करें। अगर कोई आपके पास पतंगबाजी या पतंग फरोशी करे तो इत्तला फौरन 15 पर दें। आप खुद भी इससे बचें और दूसरे लोगों को भी बचाएं। आखिर में बच्चों ने पतंगों को आग लगाकर जला दिया। गोजरा में डाकुओं और चोरों का राज बरकरार, कपड़े की शॉप पर चोरी की वारदात।
یہ واردات کا واقعہ اجا بھنگی بنگلہ پر واقع کپڑے کی شاپ پر پیش آیا، جہاں پر چور دکان کے تالے کاٹ کر لاکھوں روپے کا کپڑا لے اڑے۔ ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجر برادری سراپا احتجاج۔ تاجروں نے ٹائر جلا کر مرید والا روڈ بند کر کے پولیس کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چوکی انچارج مونگی بنگلہ کو تبدیل کیا جائے۔ احتجاج کے باعث دونوں طرف کی ٹریفک معطل ہو کے رہ گئی۔ مسافر اذیت میں مبتلا، ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تاجر پولیس چوکی موجود ہونے کے باوجود بڑھتی حالات نے ہونا لمحہ فکر کیا ہے۔ چند روز قبل بھی نامعلوم چور 3 دکانوں کا صفایا کر گئے تھے۔ کوہاٹ میں گیس کے لیے کھودے گئے روڈ پر مرمتی کام تیزی سے جاری۔ کوہاٹ پشاور چوک سے ڈھوڈا SMS تک گیس کے لیے کھودے گئے روڈ پر مرمتی کام تیزی سے جاری۔ منتخب ممبر قومی اسمبلی شہریار خان آفریدی، ممبر صوبائی اسمبلی شفیع جان، ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عظمت اللہ وزیر اور ایکسیڈ انجینئر صفت اللہ وزیر کی ہدایت پر SDO ملک امداد بنگش کی زیر نگرانی تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ اس موقع پر SDO ملک امداد بنگش نے کہا، صوبائی حکومتی احکامات کی روشنی میں عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جاری کام کے دوران محکمہ مواصلات و تعمیرات ہائی وے کوہاٹ کا تمام تکنیکی عملہ موجود رہے گا اور منصوبے کی تکمیل میں معیاری کام کو ہر صورت یقینی بنانے کے حوالے سے متعلقہ ٹھیکیدار کو واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ غیر معیاری کام کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں تو قمبر کے وگن روڈ پر واقع نجی فیول پمپ کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ نجی فیول پمپ کا SHO سکندر علی مغیری کی جانب سے افتتاح کر دیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خاص برق سیاستدان میر مٹھل خان مغیری اور رئیس شہغازی خان مغیری تھے، جنہوں نے ریبن کاٹ کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میر مٹھل خان مغیری رئیس شہغازی خان کا کہنا تھا کہ دلی سکون ملا ہے کہ مغیری برادری کے نوجوانوں کی سوچ کاروبار کی جانب ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں SHO سکندر علی کی سوچ کو۔ روڈ پر فیول پمپ کی ضرورت بھی تھی، جبکہ فیول پمپ سے علاقے کے لوگوں کو سہولیات بھی مہیا ہوں گی۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن محمد عابد خان وزیر نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ کوہاٹ کے بازاروں کا وزٹ کیا۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن محمد عابد خان وزیر نے ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عظمت اللہ وزیر اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان اشرف کے ہمراہ سستا بازار کا وزٹ کیا۔ CMO کوہاٹ محمد شعیب نے کمشنر کوہاٹ محمد عابد خان وزیر اور ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عظمت اللہ وزیر کو خوش آمدید کہا۔ سستا بازار کے حوالے سے تفصیلاً بریفنگ دی۔ اس موقع پر کمشنر کوہاٹ محمد عابد وزیر نے سرکاری نرخ پر اشیاء خوردنوش اور سبزی فروٹ کی خریداری سودا سلف لینے آئے شہریوں سے ملنے اور جاری اقدامات اور سرکاری نرخ پر فروخت کے بارے میں پوچھا، جس پر شہریوں نے حکومتی اقدامات کو بہت سراہا۔ اس موقع پر TMA چیف آفیسر محمد وقاص نے پرائس کنٹرول ڈیسک پر شہریوں کی جانب سے درج شکایات اور ان کے ازالے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن محمد عابد خان وزیر کا کہنا تھا کہ خود ساختہ مہنگائی اور سرکاری نرخ سے تجاوز کرنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔